हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड ओवर फ्लो। और आज हम एक नया वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज की फ़्लो के बारे में, जो हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हम प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी फ़्लो कैसे काम करेगी आगे। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, क्योंकि वो वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ है। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप वो पहले वीडियो देख लो, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट ये वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसके फ़्लो कैसे काम करेगी आगे और यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाती है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट हमारा जो रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पर, सबसे पहले क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो किसको भेजेगा। अभी उसके सामने एक ही है, ये यूज़र सर्विस है, जो हमारा यूज़र जो भी हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो वो कस्टमर की एक तरह से समझ लो कि उसको ही डिटेल फेच कर सकता है। तो अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा कि भाई मुझे यूज़र चाहिए, यूज़र की डिटेल, सेंड मी डिटेल्स ऑफ यूज़र हुज ID इज़ 2, मतलब कि मुझे वो यूज़र की डिटेल चाहिए, वो कस्टमर की डिटेल चाहिए जिसकी ID 2 है। तो ये क्या करेगा, अब ये जो सर्विस लेयर ये जो है, इसके पास तो बस यूज़र की डिटेल है, क्योंकि यहाँ जो डेटाबेस है इसमें बस ये यूज़र की डिटेल स्टोर करता है। इसमें किसी की और की, जैसे कि रेटिंग की और रेस्टोरेंट की डिटेल नहीं है। बट ओके, तो इसमें हो क्या सकता है कि यूज़र की डिटेल, यानी कि क्लाइंट को चाहिए भाई सबकी डिटेल, उसको चाहिए ये यूज़र की जिसकी ID 2 है उसका नाम क्या है, या फिर उस बंदे ने कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया था, कौन से रेस्टोरेंट की क्या रेटिंग दिया हुआ है। तो उस क्लाइंट को तो बेसिकली सारा डिटेल चाहिए। तो अब यूज़र सारा डिटेल तो खुद के पास नहीं रखेगा। यूज़र क्या करेगा, सबसे पहले इसके पास जो रिक्वेस्ट आया उसको सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट किससे करेगा, रेटिंग सर्विस से करेगा। रेटिंग सर्विस जो है यहाँ पर है। ठीक है, इसका अपना डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस है, MySQL है, कैसेंड्रा है और AWS का डेटाबेस है, कुछ भी डेटाबेस है। तो ये यूज़र क्या करेगा कि ये बोलेगा कि इस वाले यूज़र ने क्या रेटिंग दिया था, वो रेटिंग की डिटेल्स यहाँ से लेने के लिए, रेटिंग सर्विस से, रेटिंग वाले टेबल से लेने के लिए। तो ये यूज़र ने कम्युनिकेट करके यहाँ से लेगा, इस रेटिंग सर्विस से लेगा किसकी डिटेल, उस वाले रेटिंग की डिटेल लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र सर्विस के पास वो सारे रेटिंग्स की डिटेल आ गई। बट अब ये यूज़र सर्विस के पास वो होटल्स या फिर जो भी रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, तो वो डिटेल्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब जिस भी रेस्टोरेंट्स में इसने खाना खाया है, जी कॉफ़ी पिया है या फिर चाय पिया है, तो वो रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स इसके पास नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये यूज़र सर्विस उस वाले ID को फॉरवर्ड करेगा यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस में। ये बोलेगा कि भाई ये कस्टमर, ये यूज़र कौन कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया था, कौन से रेस्टोरेंट में रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो वो रेटिंग की डिटेल यहाँ से लेगा कि रेस्टोरेंट का नाम क्या है, रेस्टोरेंट का लोकेशन क्या है, तो वो सारा इस सर्विस से लेगा। और ये सर्विस क्या करेगा, इसको फिर रिटर्न रिस्पॉन्स दे देगा यूज़र सर्विस को। तो यूज़र सर्विस के पास अपना रेस्टोरेंट की पूरी डिटेल आ गई। तो अब क्या होगा कि रेस्टोरेंट और रेटिंग की डिटेल यूज़र सर्विस के पास आ गई है। अब ये रिस्पॉन्स प्रॉपर एक कंपाइल करेगा, मतलब एक पूरा प्रॉपर एक जेसन के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स बना के देगा। जेसन के फॉर्मेट में अगर वो एक रिजल्ट को उस फॉर्मेट में कंपाइल करता है, तो सारे रेस्टोरेंट्स की डिटेल यहाँ पर आ गई इस यूज़र सर्विस के पास। ठीक है, अब सारे डिटेल्स को कंपाइल करके एक जगह ऑब्जेक्ट में रखेगा और देन वो रिस्पॉन्स बनेगा, वापस कहाँ जाएगा, क्लाइंट के पास। ये बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट हो रहा है, तो रिस्पॉन्स यहाँ पर से पूरी डिटेल यहाँ पर से आएगी, यहाँ पे क्लाइंट के पास आएगी। सिस्टम जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो समझ गए होंगे, ये इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। और अब अगर किसी भी कस्टमर को यहाँ पर आपको अगर रेटिंग क्रिएट करना है, तो डायरेक्टली आप रेटिंग सर्विस को यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम रेटिंग या फिर उसके जो कमेंट्स हैं, वो रेटिंग रिव्यू वगैरह है, वो सब डिटेल क्रिएट कर सकते हो। सिंपली उसी तरीके से आपको अगर यूज़र क्रिएट करना है, जो कस्टमर क्रिएट करना है, तो उसकी डिटेल आप डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट करके आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट यूज़र का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग इज़ कि अगर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया है, रेस्टोरेंट की डिटेल, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्टली ये रेस्टोरेंट सर्विस है उसको कॉल कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, हमारी टाइम सेव होगा और डायरेक्टली हम उसकी डिटेल हम प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आप। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूज़र रेटिंग को कॉल कर सकता है और आप भी अपने तरीके से लाइक डायरेक्टली रेटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कि लाइक आप अगर यहाँ पर इसको कर सकते हो, तो ये सिंपल से हो गया कि
रेटिंग सर्विस यहाँ पर, ये हम इस तरीके से रेटिंग सर्विस क्रिएट कर सकते हैं हम, और इसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट रेस्टोरेंट सर्विस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से नाउ यहाँ पर रेटिंग सर्विस इसी तरीके से रेस्टोरेंट की सर्विस हम क्रिएट कर सकते हैं। देन आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि MySQL यूज़ कर लो, या फिर कैसेंड्रा यूज़ कर लो, या फिर RDS यूज़ कर लो। तो कोई भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी कोडिंग के पार्ट, फ्लो के पार्ट में। ठीक है, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटेलिजे यूज़ करने वाला हूँ। इंटेलिजे यूज़ करूँगा यहाँ पर, मैंने इक्लिप्स में भी कोड कर सकता हूँ, VS कोड में भी और इंटेलिजे में। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम इंटेलिजे का यूज़ करेंगे। तो बहुत अच्छा IDE है, और आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इंटेलिजे, अदर टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये इंटेलिजे में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इंटेलिजे में हम सबसे पहले डिफरेंट सर्विस बनाएंगे। यूज़र सर्विस, रेटिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस बनाएंगे। और यूज़र सर्विस बनाएंगे तो यूज़र सर्विस क्या करेगा, हमारा यूज़र का डेटा दे देगा। ठीक है, तो यूज़र का जो भी डिटेल होगा हम यूज़र सर्विस के थ्रू ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली जो यूज़र सर्विस की एक सर्विस बनाएंगे, एक सिंपली स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होगा वो, और ये रन करेगा। तो हमारा जितने भी यूज़र की डिटेल है स्टोर करके हम फैच कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं सिंपली स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज़ करूँगा, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। और इसमें हम यूज देख सकते हैं स्प्रिंग बूट का वर्जन, जावा का वर्जन, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह जो आपको कंफर्ट लगे। मैं जावा ये चूज़ करता हूँ, एंड मैवन प्रोजेक्ट चूज़ करूँगा इसको। ठीक है, तो मैं ये ग्रुप का नाम रख देता हूँ यूज़र सर्विस। ठीक है, और आर्टिफैक्ट नेम यूज़र सर्विस रख देता हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ कि दिस इज़ अ सिंपल सर्विस। ठीक है, एंड देन पैकेजिंग जार 17 डिपेंडेंसीज, स्प्रिंग वेब यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। स्प्रिंग वेब ऐड कर लेंगे, और स्प्रिंग वेब ऐड करने के बाद MySQL ड्राइवर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम लोग MySQL डेटाबेस यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और स्प्रिंग डेटा JPA हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो परसिस्टेंस API यूज़ करने के लिए हम जब भी हाइबरनेट पे काम करते हैं या फिर स्प्रिंग डेटा यूज़ करके, तो हम स्प्रिंग डेटा JPA यहाँ पर हम डिपेंडेंसीज ऐड कर लेंगे। और सिंपली एक और चीज़ हम लैम्बो की यूज़ करेंगे, कि जो एनोटेशन लाइब्रेरी टू रिमूव आवर बॉयलरप्लेट कोड। ठीक है, लैम्बो, तो ये डिफरेंट जो रिडंडेंसी, मतलब लाइक बॉयलरप्लेट कोड है, बहुत सारे कोड उसको रिड्यूस कर देता है लैम्बो से। ठीक है, तो ये टूल्स वगैरह हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में रख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये रहा हमारा फोल्डर, इसको हम ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर, एंड ओके। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारा यूज़र सर्विस, और ये रहा, ये हमारा स्प्रिंग बूट का यूज़र सर्विस प्रोजेक्ट है। इसको हम इंटेलिजे में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर से हम इंटेलिजे पे चलेंगे, इंटेलिजे में ओपन, और यहाँ पर चलेंगे हम डाउनलोड्स डेस्कटॉप। वैसे यहाँ पर ओपन करने पे आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखना है कि कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है। तो ये यूज़र सर्विस मैंने एक्सट्रैक्ट जो किया था, अब यहाँ पर जो pom.xml है, ये इसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी हमें वो चूज़ करना है। ठीक है, ये दो नहीं, इसके अंदर वाला चूज़ करना है, एंड देन इसके बाद हमें ओके पे क्लिक करना है। और ये ट्रस्ट बोल रहा है, तो ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे, एंड देन ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। सो ये अभी लोडिंग हो रहा है और स्कैनिंग कर रहा है डिफरेंट डिपेंडेंसीज़ को ये मीनवाइल ये रन टाइम पे ऐड करेगा यहाँ पर, जो कि हमने वहाँ पर दे दिया था इनिशियली जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये आई थिंक लोड हो गया है अभी सिंक हो रहा है ये प्रोजेक्ट यूज़र सर्विस, हमारा जो यूज़र सर्विस एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो आई थिंक ये मैवन पर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद तो अभी हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो रही है यहाँ पर, यू कैन सी अपडेटिंग इंडेक्सेस। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो
तो सबसे पहले हम अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा पॉम डॉट एक्सएमएल और यहाँ पे हमारे जो डिपेंडेंसीज है ये आप लोग देख सकते हैं। ये है स्प्रिंग डेटा स्टार्टर डेटा जेपीए और ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एप्लीकेशन एंड देन ये माइस्क्यूल का कनेक्टर है, माइस्क्यूल डेटाबेस का। एंड ये हो गया अपना स्टार्टर हो गया स्प्रिंग बूट एंड ये रहा अपना लैम्बॉक। ओके ठीक है। अगर हम अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन यूजर सर्विस एप्लीकेशन, तो क्या होता है देखते हैं हम। सबसे पहले कुछ एरर आती है या फिर क्या। ओके लैम्बॉक रिक्वायर्स एनेबल एनोटेशन। ओके एनोटेशन एनेबल। तो आई थिंक ये अभी वार्निंग दे रहा है एंड इनिशियलाइजिंग स्प्रिंग एम्बेडेड एप्लीकेशन। ओके यहाँ पर एरर आ गया। एरर इसलिए आया कि हमने अभी डेटाबेस को यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है। हमारा जो डेटाबेस है वो हमने यहाँ पर इम्बेड नहीं किया। तो चलिए हम अपने डेटाबेस को सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर और इम्बेड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर ये जो रिसोर्स फाइल है इसमें चलेंगे और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे हम लोग। फाइल बना लेंगे एप्लीकेशन डॉट YML फाइल बना लेंगे हम। ये रहा अपना फाइल एंड इसके बाद यहाँ पर तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं सर्वर डॉट पोर्ट एंड इस तरीके से यहाँ पर YML फाइल है तो YML में अलग तरीके से यहाँ पर करना पड़ेगा पोर्ट एंड यहाँ पर 81 पे हम चला सकते हैं और यहाँ पर ये पोर्ट नंबर आपको याद रखना है। और यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज होगी तो बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो अपना पोर्ट नंबर बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आपको, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने MySQL की ड्राइवर की कॉन्फ़िगरेशन हम डेटाबेस की कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मेंशन करना है स्प्रिंग एंड इसकी जो डेटा सेट्स है डेटा सोर्स। अच्छा यहाँ पर हम इसकी URL पास करेंगे। इस URL में जो भी हमारा MySQL का ड्राइवर है, JDBC ड्राइवर और पोर्ट नंबर, उसके साथ हमारे डेटाबेस का नेम होगा। तो जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं URL कॉलन एंड कॉलन MySQL एंड लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3397/माइक्रो सर्विसेज एज अ डेटाबेस नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और यहाँ पर यूज़र नेम रूट अपने पासवर्ड रूट देन इसके बाद ड्राइवर क्लास का नेम क्या है हमारा com.mysql.jdbc.ड्राइवर, ठीक है। ये हो गया और इसी के साथ हम अपना हाइबरनेट की कुछ प्रॉपर्टी को सेट कर लेंगे। हाइबरनेट में जो कुछ प्रॉपर्टी हम डेटाबेस के साथ हम यूज़ करेंगे ऑपरेशंस, उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर हाइबरनेट JPA एंड ओके DDL ऑटो में क्या होता है कि हम यहाँ पर अपडेट अगर नीडेड है तो अपडेट करेगा, ज़रूरत नहीं है तो ये अपडेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है और प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो जैसे स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो अपडेट और इक्वल्स टू अपडेट। तो इस तरीके से 1 by 1 डॉट के साथ उसको कॉल किया जाता है। तो JPA की एक प्रॉपर्टी है सो SQL, आई थिंक ये आनी चाहिए SQL, ये रहा सो SQL और ये प्रॉपर्टी को भी हम ट्रू सेट कर लेते हैं। तो अब हम एक डेटाबेस बनाएंगे, ये माइक्रो सर्विसेज नाम का अपने डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है भाई। और टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे हम आगे, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस कर लिया है डेटाबेस का और एक स्कीमा बना लेते हैं। स्कीमा हम यहाँ पर बनाएंगे, क्रिएट स्कीमा करेंगे और माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। स्कीमा माइक्रो सर्विसेज मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ।
ओके, ठीक है, अप्लाई, फिनिश। तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ द माइक्रो सर्विस डेटाबेस। सो यहाँ पर मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम। ओके, अब इसको रन करके एक बार चेक करते हैं एप्लीकेशन को। हो सकता है इसमें कोई दिक्कत ना आए, अगर दिक्कत आती है तो हमें लॉग चेक करना पड़ेगा इसका। तो मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। आई थिंक रन हुआ कि रन हो गया है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिल्ड हो रहा है। तो गैस इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन करना डेटाबेस का, ठीक है। और ये पोर्ट नंबर सही होना चाहिए, आपका डेटाबेस का नाम सही होना चाहिए, इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो। और तो गैस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गया। टॉमकैट स्टार्टर ऑन पोर्ट 8080 इस पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आप सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन है यूज़र सर्विस की बन गई है ऑलमोस्ट, और डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब यूज़र सर्विस की हम कोडिंग पे काम करेंगे, यूज़र सर्विस इंप्लीमेंट करके यहाँ पर कोड करेंगे और पूरा प्रॉपर डेटाबेस स्कीमा से फैच करने की कोड लिखेंगे। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है प्रॉपरली। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, वो लंबा हो जाएगा ज़्यादातर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस नॉलेज के लिए।